और अब एक चिंताजनक खबर। मध्य प्रदेश में बारिश का कोहराम जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश कहर बनकर बरस रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर हो गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए हर किसी को इंतजार बारिश का था, लेकिन यही बारिश अब जनता के लिए आफत बन गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्थिति भयावह है। बारिश कहर बनकर लोगों पर बरस रही है। ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश में शहर शहर बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, कई गांव टापू में तब्दील होने लगे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के हालात पर चिंता जताते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी। साथ ही हालात की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, श्योपुरी और निवाड़ी शामिल हैं। वहीं 12 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, मंदसौर, नीमच, गुना, सिंगरौली के साथ शिवनी, बालाघाट, पन्ना, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाकी जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ये तस्वीरें मुरैना जिले की हैं, जहां लगातार बारिश के चलते बांधों में ओवरफ्लो होने लगा है। नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बांध के गेट खोलने पड़े। वहीं एक ओवरफ्लो नाले पर ट्रैक्टर सहित 3 लोग पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक तैरकर बाहर निकला, लेकिन उसके 2 साथी लापता हो गए। कितने लोग थे ट्रैक्टर के? अभी दो लोग और कहाँ हैं? 2 पता ही नहीं। और ट्रैक्टर भी डूब गया? ट्रैक्टर में क्या भरा हुआ था? सेटिंग का माल। कहाँ ले जा रहे थे? चिन्नौनी। इधर मुरैना के 1 सैकड़ा से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू चलाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। अभी फिलहाल हमने सुहा से लोहगढ़ गांव में रेस्क्यू किया। वहां लगभग 40 से 50 लोगों का रेस्क्यू किया है। सुरक्षित उनको पंचायत भवन या किसी व्यक्ति के घर या किसी ऊंची जगह पर उनको हमने भेजा है, वहाँ से निकाल के सुरक्षित रूप से। उसके बाद डोमपुरा क्षेत्र में किया गया है। तो डोमपुरा में जो पुजारी बाबू जी हैं, उनका आने से इनकार कर दिया। तो फिर अगले हमारा नेपाली का गोरा में भी रेस्क्यू चल रहा था, वहाँ से भी लगभग 28 से 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इधर 3 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए किस कदर परेशानी का सबब बन गई है, इन तस्वीरों में देखिए। मुरैना में अब लोगों को अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत पेश आ रही है। भारी बारिश के बीच खराब रास्तों से होकर ये लोग अपने परिजन का शव ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अब जबलपुर से आई तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ डुमना एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार गिर गई। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ये दीवार गिरी, जिससे अब जानवरों का रनवे पर घुसने का खतरा बढ़ गया है। वहीं सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ ने 2 जवानों को 24 घंटों के लिए तैनात किया है। लेकिन 450 करोड़ रुपए खर्च कर जबलपुर एयरपोर्ट को नया रूप देने के बाद इस तरह की घटना को लेकर प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दतिया से आई तस्वीर भी देखिए। लगातार हो रही बारिश के कारण उदगवा गांव का यह 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि मकान गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर दतिया के ग्राम बाजनी की है, जहां मकान गिरने से 2 व्यक्ति मकान के अंदर दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर ग्वालियर में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के मन में दहशत पैदा करने लगी है। यहाँ पारसेन गांव में नदी के दूसरी तरफ बना मकान बह गया। समय रहते पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया। जामाजी का परिचय देती है, चूंकि रास्ता बड़ा विषम था, न तो गहरा था, धान की खेती थी तो मशीन बंद हो रही थी। इसके बाद बाजरा का खेत था, जहाँ से हाथों से खींचना पड़ा नाव को। उसके बाद फिर तेज धार नदी थी। काम सफल तब होता है जब वहाँ के स्थानीय लोग सहयोग करें। अगर स्थानीय लोग सहयोग नहीं करते तो पुलिस प्रशासन, हम लोग तो बाहर के टीम, हमें तो पता ही नहीं कैसे कहाँ रास्ता है, क्या जाना है। तो आज के दोनों, इसलिए एक में सरपंच साहब ने पूरा रास्ता दिखाया कि इस रास्ते से जाओ, नाव जाएगी तो सही पहुंचेगी। ये ऑपरेशन सकुशल किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है।
लगातार हो रही बारिश के बाद ओंकारेश्वर डैम के 18 गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते पानी रहवासी इलाकों में भर गया। सभी खरगोन के वासियों से अपील करता हूँ कि अभी लगातार भारी वर्षा हो रही है और आने वाले 3-4 दिनों में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। खरगोन जिले में सभी नदी नाले, विशेषकर नर्मदा नदी, कुंदा नदी, वेदा नदी, कारम नदी और उनसे जुड़ी हुई सहायक नदियाँ और नाले उफान पे हैं और जल की मात्रा और जल की गति बहुत तेज है। अतः कृपया करके महत्वपूर्ण नदियों पे और नालों पे बने हुए रपटों, पुलों को बहुत ही सावधानी से पार करें। यदि कहीं पे रपटों और पुलों पे पानी की मात्रा अधिक है तो इंतजार करें जिससे कि जल का स्तर कम हो जाए और उसके पश्चात पूरी सावधानी रखते हुए ही उसे पार करें। नरसिंहपुर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर आने और नर्मदा पर बने पुलों के ऊपर से पानी बहने पर दुकान चलाने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में रात्रि में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन 4 व्यक्ति चोरी चुप के राहत केंद्र से निकलकर दुकान में चले गए थे और अचानक बाढ़ का पानी बढ़ने से फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने उनका रेस्क्यू किया। हमारे यहाँ पे नरसिंहपुर में थोड़ा सा बारिश की संख्या बढ़ रही थी, तो उसमें कल रात हमने उन लोगों को वार्निंग दिया था और हमने उनको एस्कॉर्ट भी किया था शेल्टर होम में, थोड़ा हाई में। लेकिन उनका जो मंदिर के पास उनकी दुकान वगैरह है, तो स्वाभाविक है कि उनको थोड़ा चिंता हो रही थी, तो वो रात को जब थोड़ी सी पानी कम हो रही थी तो वो वापस चले गए थे। तब पुलिस को पता ही नहीं चला कि वो कैसे शेल्टर होम से वापस चले गए, जबकि हमने उनको कहा था कि आप लोग मत जाइएगा। तो फिर सुबह हो गई, पानी फिर से भर गई, तो फिर वो वहाँ से फंस नहीं गए एग्जैक्टली, लेकिन वो ठीक है, लेकिन उनके आसपास जो है पानी से घिर गया। वो थोड़े ऊंचाई में थे तो वो आराम से थे, तो उन्होंने हमें अच्छे से संपर्क करा। ऐसे हम जो जनता को अपील करते हैं कि हम आप लोग को आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए अच्छा होगा अगर हम लोग जो है जब पानी बढ़ रही है तो हम लोग जो है सेफ्टी जगह में शेल्टर में रहे। इस आपदा के बीच एमपी के दमोह जिले से एक अच्छी पहल सामने आई है। प्रशासन ने यहाँ गर्भवती महिलाओं को समय से पहले अस्पताल पहुँचाना शुरू कर दिया। हाल ही में भारी बारिश के चलते कुछ गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में दिक्कत आई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सुरक्षा के तौर पर यह पहल की गई। गाँव मुराज में गए हुए थे, जहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कि हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाएं थी। तो हम लोग ने वहाँ पर SDRF की टीम, महिला बाल विकास की टीम, राजस्व की टीम और सभी विभागों ने संयुक्त तौर पर वहाँ पर दौरा किया और सफलतापूर्वक उन महिलाओं को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। महिलाएं सुरक्षित हैं और वर्तमान में वो दोनों अस्पताल में हैं। आसमान से इन दिनों लोगों पर प्रहार हो रहा है, लोग बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन की लापरवाही उनकी जान जोखिम में डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।